नमस्कार, प्रणाम। मैं सुदिष्ट कुमार शर्मा। आप लोगों को साक्षी स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 9th के त्रिभुज चैप्टर का 8C का 16वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सिद्ध करें कि चतुर्भुज के बाहरी या भीतरी किसी बिंदु से चारों शीर्षों की दूरियों का योग चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योगार्ध से बड़ा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये त्रिभुज हो या ये त्रिभुज, चाहे भुजा के अंदर चतुर्भुज के अंदर कोई बिंदु हो या चतुर्भुज के बाहर कोई बिंदु हो, है ना, उस बिंदु से, है ना, उस बिंदु से यदि सारे शीर्षों को मिलाते, पी से ए को मिलाए या पी से बी को, पी से सी को, पी से डी को मिलाएंगे, इसका जो योगफल करेंगे, त्रिभुज की सभी भुजाओं का योगफल का आधा करेंगे, है ना, उससे बड़ा होगा। यही दिखाना है। ये देखने में तो बड़ा लग रहा है ना, अजीब लग रहा है, लेकिन भारी नहीं है क्वेश्चन, है ना। इसका प्रमाण बहुत ही आसान है। आइए इसको हम लोग सिंपल भाषा में जानते हैं। चलिए, इस जो दिया हुआ है उसके बारे में लिखते हैं। क्या है? चतुर्भुज ABCD, तो लिख दिए हैं, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। अब इसमें देखिए, एक या तो बाहर बिंदु है या तो अंदर बिंदु है, तो वही लिख दिए हैं। पी चतुर्भुज के अंतः या बाह्य बिंदु है, या तो अंदर में होगा या तो बाह्य में बिंदु पी होगा। तो अब सिद्ध करने वाली चीजों को लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है कि, तभी अभी हम बताए हैं क्या, कि शीर्ष से सभी बिंदु से सभी शीर्षों की दूरी का योगफल। तो देखो, पी से ए यानी PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD, PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD बड़ा होगा किससे? चारों भुजाओं के योग का आधा, यानी PA प्लस PB प्लस PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD, है ना, जो बड़ा होगा किससे? AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD के योग का आधा से, है ना। यानी चारों भुजाओं को यदि हम जोड़ते हैं और उसको आधा करते हैं, उससे बड़ा होगा ये, यानी चारों भुजाओं को जोड़े, इसका आधा किए, इससे बड़ा होगा, है ना, ये सारा, ये दिखाना है। चलिए आप सिंपल भाषा में प्रमाण करते हैं। चलिए, प्रमाण करने से पहले जानते हैं, हम बता चुके हैं आप लोगों को कि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो वह तीसरी भुजा से बड़ी होगी। आइए अब इस छोटा सा त्रिभुज में आते हैं। इस त्रिभुज में क्या किए बताइए, ये भुजा और ये भुजा को जोड़ेंगे तो क्या इससे बड़ी होगी कि नहीं होगी? यानी PA प्लस PB जो होगा वह AB से बड़ी होगी। तो यहाँ लिख दिए त्रिभुज PAB में, यानी इस त्रिभुज में PAB है ना, छोटा सा PAB ही है ना, तो इस त्रिभुज में PAB में PA प्लस PB जो होगा वह AB से बड़ा होगा। PA प्लस PB जो होगा वह AB से बड़ा होगा। उसी तरह से इस त्रिभुज में आते हैं PBC में, तो PB प्लस PC को यदि जोड़ते हैं तो BC से बड़ी होगी। तो यहाँ लिख दे PB प्लस PC जो है, PB प्लस PC जो है BC से बड़ी होगी। देखिए PB प्लस PC जो है ग्रेटर देन PC, है ना। फिर उसी तरह से इधर आते हैं इसी प्रकार से, तो इस त्रिभुज में यानी PDC में, है ना, PC प्लस PD जो होगा वह CD से बड़ी होगी, यानी PC प्लस PD जो है CD से बड़ी होगी। उसी तरह से इस चतुर्भुज इस त्रिभुज में PAD में PA और PD को जोड़ेंगे तो वह AD से बड़ा होगा। यहाँ लिख दिए PD प्लस PA ग्रेटर देन AD। अब सबका नाम दे दिए, समीकरण 1 2 3 4 सबका नाम दे दिए। अब क्या किए, सभी समीकरण को जोड़ दिए। तो लिख दिए समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर अब क्या किए, इधर साइड वाले सभी को यहाँ पे जोड़ के लिख दिए, यानी इसको जोड़ के लिख दिए। PA प्लस PB प्लस जोड़ना किसे? PB प्लस PC को, यहाँ लिख दे PB प्लस PC। फिर किसको जोड़ना? इसको जोड़ना PC प्लस PD, यानी PC प्लस PD। फिर किसको जोड़ना? इसको PD प्लस PA, यानी PD प्लस PA, है ना, लिख दिए। यानी सारा को यहाँ पे जोड़ के लिखना था, तो हमने यहाँ सारा के एक साइड वाले को जोड़ के लिख दिया। फिर ग्रेटर देन का सिंबल है तो ग्रेटर देन दे दिए। अब इधर वाले सभी भुजाओं को जोड़ना है, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, तो इधर वाले को भी जोड़ के लिख दिए। यहाँ पे मिट गया है, हम फिर से इसे लिख देते हैं CD प्लस AD, है ना, CD प्लस AD।
यानी इधर वाले सारे को जोड़ करके हम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से आप लोग, पी ए और पी ए दो नजर आ रहा होगा, एक पी ए एक पी ए नहीं, पी ए प्लस पी ए क्या हो गया 2 PA। उसी तरह से पी बी प्लस पी बी 2 PB, पी सी प्लस पी सी 2 PC, पी डी प्लस पी डी 2 PD। ओके, अब ग्रेटर देन है ना, इधर जो दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इसको हम लोग लिख दिए है ना। अब गौर से देखिएगा, सब में 2 2 2 2, सब में 2 लिखा हुआ है। अब क्या किए, सब में से 2 निकाल लेते, बाहर कर लेते हैं। तो इस सब में से 2 बाहर, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से 2 बाहर निकाले, तब 2 बाहर निकल गया तो बचा क्या, इसमें से पी ए, तो यहाँ लिख दिए पी ए, प्लस है तो प्लस, 2 बाहर निकले तो क्या बचा पी बी, तो यहाँ पी बी, प्लस है तो प्लस, इसमें से 2 बाहर निकलेगा तो पी सी, तो यहाँ पी सी, प्लस है तो प्लस, इसमें से 2 बाहर निकले क्या बचा पी डी, तो यहाँ लिख दिए पी डी है ना। ग्रेटर देन, अब ये जो है इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब क्या किए, ध्यान से समझिएगा, एक रूल होता है कि यदि किसी चीज का साइड, किसी भी अंक का या किसी चीज का साइड चेंज होता है ना, तो साइन भी चेंज होता है। तो गौर से देखिए, ये यहाँ पे गुना में है, यदि हम इसको इधर लाते हैं तो ये यहाँ क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अगर इधर क्या बचेगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी। अब ये गुना में है तो इसको इधर लाए तो क्या हो गया, भाग में हो गया है ना। इधर क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, यही हमको दिखाना था। यही जो है यहाँ देख लीजिए, यही ना दिखाना था, ये वाला और ये वाला देखिए मिल गया, तो यही हमको दिखाना था, ये मिल गया, ये प्रमाणित हो चुका है। देखिए ना, देखने में कितना भारी लग रहा था, लेकिन कितना आसान है बनाना, है ना। हम किसी भी क्वेश्चन को ना इतना अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं ना, इंटरेस्टिंग से बनाते हैं ना, जो आप लोगों को मजा आएगा देखने में, है ना। इसी तरह से मेरे वीडियो को मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको समझ में आता होगा, अगर लग रहा होगा कि हाँ कि सर ठीक पढ़ाते हैं, तो एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।